हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए हम आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं, कूलाम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। यानी कि जो गॉस थ्योरम है उससे हमें कूलाम्स लॉ डिराइव करना है। ठीक है, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम से जो है कूलाम लॉ हमें बताना है कि कूलाम्स लॉ कैसे आएगा। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले क्या है कि भैया जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस उसको ड्रॉ कर लिया हमने। इसके किसी भी पॉइंट पर जो ई होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या होगा, सेम होगा। ये इसकी रेडियस आर है, ds और e, ठीक है। ये पॉइंट O और यहाँ बैठा है Q, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, इसको ds, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता था कि कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस के, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो गॉसियन सरफेस है ये, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो ई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, वो क्या होगा, सेम होगा। और जो एरिया है, स्मॉल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे किसी भी पॉइंट पर। चाहे यहाँ ले लो, चाहे वहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये जो है आउटवर्ड ही होंगे। ई ds, या यहाँ ले लो, हैं, ई और ये ds, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर ई और ds कहाँ होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई magnitude of E at all point of Gaussian surface is सेम हो, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ ds और ये है, ये क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगे। एंड ऑल्सो E and ds radially outward at any point on सरफेस S, किसी भी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया ds, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया ds, फ्लक्स थ्रू ds, फ्लक्स थ्रू ds क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ डी और एस के बीच में एंगल क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो गया, ई डी एस, फाई ई इजिकल टू ई डी एस, ठीक है। और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S,
नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एस, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, यानी ई डी एस। डी एस क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फाई ई क्या होता है, बाय द गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ से लगा दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया ई, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट चार्ज हम कहीं पर भी रख दें तो उस पर फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, मतलब समझिए इस सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर, यहाँ कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ अगर हम रख दें पॉइंट चार्ज क्यू नॉट तो उस पर फोर्स क्या होगा, है? तो इसको लिख लीजिए, इफ वी प्लेस्ड अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट on at any point of the surface S, सरफेस S के किसी भी पॉइंट पर हमने पॉइंट चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू क्यू नॉट ई, ई आपने पढ़ा है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वहाँ से F इजिकल टू क्यू नॉट ई है, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो ये रहा और एक क्यू नॉट ये रहा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। अच्छे से समझ में आया आपके डेरिवेशन। मैग्नीट्यूड इस सरफेस पर, पूरे सरफेस पर क्या होगा, सेम हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ई और डी एस, ई और डी एस क्या है, स्मॉल एरिया है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई और डी एस इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर रेडियली क्या होंगे, आउटवर्ड हो, और ई और डी एस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जो फ्लक्स है वो अगर पास हो रहा है डी एस से तो फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ 0 है कॉस 0 लगा दिया, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फाई ई इजिकल टू ई डी एस मिल गया। हमने कहा कि भैया नेट फ्लक्स क्या होगा, भैया अगर जो है इस सरफेस से हम निकाल रहे हैं तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा भाई, तो उसने क्या है भाई, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स, क्योंकि इसका एरिया निकाल लो, टोटल एरिया निकाल लो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई ई इजिकल टू ई डी एस यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लगा दिया हमने वैल्यू, ई इजिकल टू ये आ गया। अगर हम इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर कोई नेट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं तो उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू क्यू नॉट ई, यानी कि उस चार्ज का मल्टीपल किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाएगा, है वही कर दिया, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फिनिश हो गया डेरिवेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।